असम में हाल ही में हुए एविक्शन ड्राइव के दौरान हिंसा को लेकर भारत को ग्लोबली बदनाम करने की साजिश हो रही है। इसी में आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कुछ इस्लामिक देशों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप ने असम में हुए एविक्शन ड्राइव पर भारत को ह्यूमन राइट्स के मामले पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था। अब भारत ने इसी ग्लोबल संगठन को तीखी भाषा में जवाब दिया है। भारत ने असम में हुए एविक्शन ड्राइव से संबंधित एक घटना के बारे में मिस इन्फॉर्म बयान देने के लिए शुक्रवार यानी 8 अक्टूबर को मुस्लिम देशों के गुट यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की आलोचना की है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि इस्लामिक देशों के संगठन के पास भारत के इंटरनल मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारतीय अधिकारियों ने इस संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई की है। हम दोहराते हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में संबंधित मुद्दों पर दखल देने का OIC का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो भारत के इंटरनल मैटर्स पर दखल दे। आपको बता दें कि बीते 3 अक्टूबर को इस्लामिक देशों के संगठन ने जारी एक बयान में असम के एविक्शन ड्राइव की आलोचना की थी। बयान में कहा गया था कि मीडिया में आई एविक्शन ड्राइव की खबरें शर्मनाक है। संगठन भारत सरकार और अधिकारियों से एक जिम्मेदार रुख अपनाने की अपील करता है। इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के दरंग जिले में पिछले महीने सरकारी जमीन से एविक्शन ड्राइव के तहत सैकड़ों मुस्लिम परिवारों को कथित तौर पर हटाने के दौरान पुलिस एविक्शन को एक सिस्टेमेटिक वायलेंस और ऑपरेशन बताया था। संगठन का कहना है कि भारत सरकार जानबूझकर असम में जो असम के मुसलमान हैं उन्हें टारगेट कर रही है और इसीलिए संगठन ने भारत से अपील की थी कि भारत मुसलमानों के जो ह्यूमन राइट्स है उसके बारे में ख्याल रखे और उसको ध्यान में रखकर ही आगे की कोई कार्रवाई करे। मगर अब भारत ने तीखे शब्दों में और साफ शब्दों में इस्लामिक संगठन को समझा दिया है कि ये भारत का इंटरनल मैटर है और भारत जो भी कर रहा है वो यहाँ के कानून के हिसाब से कार्य कर रहा है और भारत के इंटरनल मैटर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दखल ना दे। बट जो सबसे ज्यादा सीरियस बात है कि उन्होंने जो ओपन कॉल दिया था, जैसा आप बता रहे हैं कि आप लोग कुछ करो, मार्च करो, उन्होंने एक ओपन कॉल दिया था जिहाद के लिए कि सब लोग हम करेंगे जिहाद अगेंस्ट इंडिया। नॉर्मल बिहेवियर तो है नहीं और हम बार बार कहते आए हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लीडर्स जैसे एक पड़ोसी मुल्क को बिहेव करना चाहिए, जैसे एक पड़ोसी को बिहेव करना चाहिए, वैसे नॉर्मल बिहेवियर उनसे अपेक्षा करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ोसी हैं तो कभी कभी करना पड़ता है। और जहां तक उनका ये कॉल है कि आप यहां से जाके और किसी दूसरे देश का सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करो और दूसरे कंट्री में जाओ, ये तो मुझे लगता है कि ये उस ऑफिस में जिसको ऑक्युपाई करते हैं उसके काबिल नहीं है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जो आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने कोविड-19 वैक्सीन नहीं ली है तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप कोविड-19 की वैक्सीन लें, अपने आप को और अपने परिवार को इस खतरनाक कोरोना महामारी से सुरक्षित रखें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.